मत्स्यासन और हलासन। योग के कार्यक्रम में आज आपको जानकारी दी जाएगी। इन आसनों के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। योग हमें जोड़ता है, अपने आप से जोड़ता है, शरीर से जोड़ता है, मन से जोड़ता है और अंतोगत्वा उस परम पिता परमात्मा से जोड़ता है। ऐसे योग अभ्यास को इस मंद मंद बह रही प्राण वायु का आनंद लेते हुए दोहराते हैं। आज का अभ्यास मत्स्य आसन। मत्स्य आसन का मतलब जब शरीर की आकृति मछली के जैसी हो जाए, उस अभ्यास को मत्स्य आसन कहा गया है। ऐसा अभ्यास करने के लिए हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम लेटते हैं तो अब हम केवल अपने शरीर के साथ रहें, सांसारिक कार्यों से मुक्त होने का प्रयास करें। अपनी श्वास पर दृष्टि ले जाएं। यदि श्वास बढ़ी है तो 2-3 लंबी गहरी श्वासें लें और श्वास को सामान्य कर लें। शरीर के ऊपर एक बार दृष्टि ले जाएं। यदि शरीर का कोई हिस्सा ऐसा महसूस होता है कि कड़ापन लिए है तो उसको हिला ढुला लें। अब हम लोग आसन की विधि को जानेंगे। हम लोग पीठ के बल लेटे हुए हैं। लेटे लेटे दोनों हाथों का सहारा लेकर पद्मासन लगा लें। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो बैठकर पद्मासन लगा लें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेट जाएं। दोनों कोहनियों का सहारा लें और पीछे से जो हमारे सिर का हिस्सा है, गर्दन को मोड़ते हुए वो जमीन पर रख लें। चोटी वाला भाग जमीन से लगा रहेगा। दोनों हाथ से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। घुटने जमीन से लगे रहेंगे। यथाशक्ति इस अभ्यास को बनाए रखें। जब तक हम लोग इस अभ्यास में रुकें तो अच्छा है, अन्यथा धीरे से वापस आएंगे। ये भी महत्वपूर्ण है कि जैसे हम आसन में जा रहे हैं उसी प्रकार आसन से वापस आना है। सबसे बाद में हम लोगों ने अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ा था। अब हम सबसे पहले हाथों से उन अंगूठों को छोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार कोहनियों का सहारा लेंगे और गर्दन को सीधा करेंगे। हाथों की स्थिति सामान्य हो गई है। अब धीरे से पद्मासन को खोल देंगे और लेट जाएंगे। यह आसन सर्वांग का पूरक आसन है। सर्वांग आसन जो ठुड्डी थी वो कंठकूप से लगी थी। इसमें जो हिस्सा सर्वांग में दबा था उसको फैलाया गया है, इसलिए उसको उसका पूरक आसन कहते हैं। सर्वांग के बाद इसका अभ्यास करने से हम लोग अधिक लाभान्वित होते हैं। जैसे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि टली हुई नाभि को यथास्थान लाने में इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। मेरुदंड संबंधित विकार तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में भी यह आसन लाभकारी है। आंतें सक्रिय होती हैं। श्वास तथा दमा के रोगियों को योग चिकित्सा में इस आसन का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि इस आसन को किसे नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस जैसे पेट के रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
माताएं और बहनें गर्भकाल की अवस्था में इस अभ्यास को पूर्णतः त्याग कर रखें। यह हुआ मत्स्यासन। इसी क्रम में एक सुंदर सा आसन है हलासन। इसका नाम हलासन इसलिए है कि जब इस आसन की पूर्ण स्थिति होती है तो शरीर की आकृति भारतीय कृषि यंत्र हल के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको हलासन कहा गया है। हलासन के लिए शांत और चित अवस्था में पीठ के बल लेट जाते हैं। यह जरूरी है कि हमें अपनी श्वासों को देखना है और यह भी जरूरी है कि हम बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। यदि शरीर कहीं से कड़ा है तो उसको सामान्य कर लें। उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे आती और जाती श्वास। पीठ के बल लेटे हैं, दोनों पैरों को मिला लीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रखी हुई हैं और पैरों को उठाते जाते हैं। धीरे से 60 डिग्री, उसके पश्चात 90 डिग्री और फिर धीरे धीरे हाथों की मदद से दोनों पैरों को सर के पीछे श्वास को छोड़ते हुए ले आते हैं। अब हमारे पंजे मिले रहेंगे और जमीन से लगा देंगे। यह अभ्यास की पूर्ण अवस्था है। यथास्थिति रुकें। उसके पश्चात धीरे धीरे वापस आ जाएं। आसन 4 प्रकार से किए जाते हैं। पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। हम लोग पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। मेरुदंड में यदि कोई तकलीफ है, चोट लगी है या कुछ समय पहले फ्रैक्चर हुआ था तो इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंतों में विकृति, गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि बीमारियों से ग्रस्त रोगी को इस आसन से बचना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से जो लाभ होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेरुदंड को लचीला बनाता है, आंतों की दुर्बलता को दूर करता है यह अभ्यास। जठराग्नि तीव्र होती है, उदर क्षेत्र की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है, गैस, कब्ज, अपच, इनमें बहुत लाभदायक है यह अभ्यास। रक्त की शुद्धि के लिए जानकार लोग इसको विशेष मानते हैं। थायराइड और पैराथायराइड जैसी ग्रंथियों को प्रभावित करता है, क्योंकि गर्दन उस समय कंठकूप में लगी हुई थी। इतना ही नहीं, सर्वांग के लाभ भी इससे प्राप्त होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अभी आपको बता रहे थे मत्स्य आसन और हल आसन के बारे में। प्रस्तुति नितिश अरोड़ा।